नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानजीत क्लासेज में। और आज हम जो बात करेंगे भारत के भूगोल को लेकर बात करेंगे। और भारत के भूगोल में सामान्य परिदृश्य से हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके टॉपिक है भारत के भूगोल को लेकर, ये हम लगातार सीरीज चलाएंगे और इसी तरह से आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला आपके सामने क्वेश्चन है वो है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध कौन से गोलार्ध और कौन से भाग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप बताइए। जो इसका पहला आंसर है ए उत्तरी या पूर्वी, और दूसरा जो आंसर है वो उत्तरी या दक्षिणी, और तीसरा जो आंसर है वो दक्षिणी या पूर्वी, या चौथा जो आंसर है पश्चिमी या पूर्वी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। भारत जो स्थित है विश्व में या पृथ्वी के गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है, मतलब भारत का जो मुख्य भूमि है उसका कितना अक्षांश है। तो आप कमेंट में ज़रूर करिए अपने हिसाब से। और दूसरी क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, मतलब 8.4 डिग्री पश्चिमी से और 37 डिग्री पश्चिम के बीच, मतलब 8.4 से 37 के बीच में स्थित है। ठीक है, अब आपके सामने तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन वो है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। मतलब भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम कौन से देश के साथ लगती है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो है अपने इसका आंसर जो होगा वो अफगानिस्तान होगा, यानी आंसर सी राइट। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सातवां क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो आप बताइए। कन्याकुमारी, ऑप्शन है बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल, और ऑप्शन डी है रामेश्वर। और इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कन्याकुमारी। इस तरह से हम बात करें थी भारत का जो नक्शा आता है इस तरह से। थोड़ा सा मेरी मिस पेंट है क्योंकि इस पेन में प्रॉब्लम है, मैं वापस आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह से अगर बात करें जो भारत का जो नक्शा आता है, ये आपको बताना है कि कन्याकुमारी इस साइड में पड़ती है, इस साइड में आपको बताना है। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश। वर्तमान में सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले हुआ करता था, उससे एक राज्य अलग होने के कारण अब राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। और छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से सीमा को छूता है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा उनके आसपास जो भी राज्य हैं वो है। तो इसका आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश यानी यूपी होगा। यूपी सबसे ज़्यादा उसके आसपास में राज्य से सीमा लगाता है। अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा के मध्य समय से आगे, मतलब जो भारतीय मानक समय है वो मध्य कितने आगे, ग्रीनविच रेखा से कितने समय आगे है। तो इसका जो सही आंसर होगा 7 सी, 5.5 घंटा ये इससे आगे है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट की हम बात करते हैं। अब जो आठवां क्वेश्चन आपके सामने, आठवां क्वेश्चन में लेके आऊँ आपके सामने, भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। अब इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा लगाता है, सीमा बनाता है। जो भी आप आंसर है उसके कमेंट में डालिए। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन जो बी है वो मालदीव, सी है म्यांमार, डी है फिलीपींस। अब इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा मित्रों, सी, यानी म्यांमार लगाता है इनमें से। इंडोनेशिया आउटसाइड बढ़ जाता है, मालदीव भारतीय सीमा नहीं लगाता है। इसमें से सही आंसर म्यांमार होगा। और जो आपका नवा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, वो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो अब
आंसर बताइए। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो इस नहीं का जो आंसर होगा वो है अध्युरोपित सीमाएं। अध्युरोपित सीमा